नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट में आज हम बात करने वाले हैं शोपीस बने वाटर कूलर। दरअसल कई योजनाएं बनती हैं, आम जनता को परेशानी से निजात दिलाने के लिए कई तरह की सुविधाएं देने की बात कही जाती है। बात होती है कि जनता को, नागरिकों को, निवासियों को जिस चीज़ की आवश्यकता है, सरकार उसके लिए एक बजट का निर्धारण करती है, विकास की बातें करते हैं, लेकिन उनकी जो पुनरावृत्ति होती है या उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होना है वो कैसे हो रहा है, ये बात महत्वपूर्ण बात होती है। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस खास कार्यक्रम में अंबेडकर नगर की, कि अंबेडकर नगर के जहाँ के नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर के स्थानीय निवासी और राहगीरों के लिए, उनका गला तरने के लिए, कि उनका गला तर हो सके, भीषण गर्मी में वो प्यास से व्याकुल ना हो, इसके लिए कई सार्वजनिक स्थानों पर 7 वाटर कूलर पंचायत की तरफ से लगाए गए थे, ताकि लोगों को गर्मी में प्यास बुझाने के लिए ठंडा और शुद्ध जल उपलब्ध हो सके। लेकिन जब देश न्यूज की टीम ने ज़मीनी हकीकत जानने के लिए औचक निरीक्षण किया, तो एकमात्र वाटर कूलर जो बैंक के पास लगा है वही चालू हालत में मिला। बाकी 6 वाटर कूलर बंद थे। और वाटर कूलर देख करके जो राहगीर होते हैं, उन्हें लगता है कि धूप है, गर्मी है, भीषण गर्मी है, तो हम अपने गले को तर कर लें, प्यास बुझा लें। जब वो वाटर कूलर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ वाटर कूलर खुद अपनी बेबसी पर आंसू बहाता नजर आता है। वो लोगों की प्यास क्या बुझाएगा। लोग जाते हैं और बंद वाटर कूलर देख करके अपने सूखे कंठ लिए वहाँ से वापस आ जाते हैं। वाटर कूलर खराब होने के कारण लोगों को मायूस होकर के और प्यासा ही वहाँ से लौटना पड़ता है। स्थानीय निवासियों ने कहा है कि पंचायत की जो ईओ हैं, उनसे कई बार लिखित में और कई बार मौखिक रूप से शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक वाटर कूलर ठीक करने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। स्थानीय लोगों ने देश न्यूज से बातचीत में अपना दर्द भी बयां किया। आपको बता दें कि नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर सार्वजनिक स्थानों पर लगे वाटर कूलर जो खुद अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि राहगीरों के कंठ सूखे होने की वजह है वहां की ईओ, क्योंकि ईओ हमेशा मीटिंग का बहाना करके कार्यालय में नहीं रहती हैं। कई बार उच्च अधिकारियों से इस मामले में शिकायत भी की गई है, लेकिन उच्च अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुल्तानपुर। अच्छा, कितने दिनों से लगा है ये वाटर कूलर? ये तो लगा करीब 2 साल से। क्यों गुरु जी? नहीं, 1.5 साल। हाँ, 1.5 साल हो गया। अभी क्या चल रहा है? अभी क्या, ये तो बहुत दिनों से बंद है। चलने की बातें छोड़िए। कड़ाके की गर्मी हो रही है, ऐसे में ठंडे पानी की आवश्यकता होती है। तो अरे सबसे बड़ी चीज ये बैंक है, यहाँ जो है पब्लिक का असर है ना। कई बार शिकायत भी हुआ, लेकिन यहाँ पानी नहीं चल रहा है। हम तो वाटर कूलर की मांग भी करते हैं कि हमने एक ईओ साहब से कहा था भी अपनी बात को, यह काम हमारी नगर पंचायत करे, इससे लोग स्वच्छ पानी पाएंगे तो कम से कम बीमारी से दूर रहेंगे। वाटर कूलर लगाए गए ताकि जनता को, राहगीरों को और वहाँ से गुजरने वाले लोगों को ठंडा और शुद्ध पेयजल मिल सके। लेकिन ये वाटर कूलर सालों से शोपीस बने हुए हैं। इन वाटर कूलर को जब लगाया गया, स्वाभाविक बात है, जिस कंपनी से, जिस एजेंसी से लिए गए होंगे, उन्हें भुगतान किया गया होगा, वो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा था। सरकारी विभाग के द्वारा, पंचायत के द्वारा जब इसका भुगतान किया गया होगा, तो क्योंकि वो पैसा उनकी जेब का या उनकी कमाई का नहीं गया है और ख़राब हो गए हैं, तो इनको बनवाने के लिए, क्योंकि हम छोटी सी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल्स आइटम लेते हैं, तो उसके लिए गारंटी वारंटी होती है। हम दुकानदार से पूछते हैं कि इसमें कितने दिन की गारंटी है, कितने दिन की वारंटी है, यदि ख़राब होगा तो क्या रिप्लेस करेंगे या इसको बना करके देंगे। लेकिन पंचायत के प्रशासन के द्वारा जब ये वाटर कूलर खरीदे गए, उसके बाद क्या ये गारंटी पीरियड में थे, ख़राब हो गए तो इनको बनवाने की कवायद क्यों नहीं की गई, बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता अंबेडकर नगर से प्रफुल्ल श्रीवास्तव। प्रफुल्ल, क्या स्थिति है, कितने वाटर कूलर लगे हैं वहाँ पर और क्या स्थिति है सभी वाटर कूलर्स की? सर, नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर नवसृजित है। स्थानीय आलापुर विधायक अनीता कमल के अनुरोध पर 2 नगर पंचायत योगी सरकार ने सृजित किए थे, एक जागीरगंज और दूसरा राजे सुल्तानपुर। नवसृजित करने का उद्देश्य यही था कि नगरीय क्षेत्र की सुविधा, मूलभूत सुविधा, जलापूर्ति को समुचित रूप से लोगों को मिल सके।
इसके लिए लगभग करोड़ों रुपए पाइपलाइन के लिए शासन के द्वारा आवंटित किए गए। वहीं वाटर कूलर लगाए जाने को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन तैनात रहे, क्योंकि चुनाव तो हुआ नहीं। हाँ, उस समय आबादी के अनुसार जो होना चाहिए था वो वाटर कूलर की स्थापना नहीं हो सकी। सिर्फ 7 जो हमें संज्ञान में है, 7 वाटर कूलर लगाए गए हैं और 6 वाटर कूलर हमारे औचक निरीक्षण में बंद मिले। वहां के लोगों ने बताया कि 10 दिन पूर्व पंचायत प्रशासन के कर्मचारियों ने वाटर कूलर को सफाई की, लेकिन अभी तक वह पानी ठंडा नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत वहां हो रही है जो राजे सुल्तानपुर का मुख्य चौराहा है, जहां पर स्थानीय लोग के अलावा राहगीर के साथ सवारियां जो गैर जनपद से आते हैं वहां रुकते हैं और ठंडे पानी की इच्छा से वाटर कूलर के पास जाते हैं, और जब उनको वाटर कूलर से ठंडा पानी नहीं मिलता तो वो मायूस होकर वापिस चले जाते हैं। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। प्रफुल्ल, वापस आता हूँ। इस समय सामाजिक कार्यकर्ता उमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। उमेश वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। उमेश वर्मा जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? उमेश वर्मा जी से हम पुनः संपर्क स्थापित करेंगे। प्रफुल्ल, जैसा आप बता रहे थे कि वाटर कूलर को दुरुस्त करने के लिए अब तक कोई कवायद नहीं की गई है। ये जो जैसे कि आपने जानकारी भी दी है कि वहाँ जो ईओ हैं वो कार्यालय में बैठती ही नहीं है, प्रशासन की जिम्मेदारी है शायद, क्योंकि प्रशासन के स्तर पर है, अभी चुनाव नहीं हुए तो कोई सरपंच नहीं है वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि ना हो पाने से प्रशासक की व प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी बन जाती है। तो ईओ की क्या गतिविधि है वहाँ पर, उनकी क्या कार्यशैली है? सर, एक तरीके से देखा जाए वर्तमान में अध्यक्ष जो विपक्ष का है, निर्दलीय, पहले तो वो सपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे, टिकट मिला, उसके बाद वो उनका टिकट कट गया और वो लोगों के मांग पर निर्दलीय लड़े और चुनाव जीत गए, विनोद प्रजापति जी। ठीक है, और प्रफुल्ल जी आपको वापस आता हूँ। विनोद प्रजापति जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर के। विनोद प्रजापति जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जितने भी जिम्मेदार लोगों से हम बात करना चाह रहे हैं कि यदि लोगों की समस्या है, लोगों की समस्या के समाधान के लिए कोई कारगर कदम कब तक उठाए जाएंगे, वो हमारे प्रश्न को सुनकर के, हमारी बात सुनकर के इस विषय पर मौन साध लेते हैं और संपर्क से बाहर हो जाते हैं। क्या वहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि ना होना, प्रफुल्ल आपसे जानना चाहता हूँ कि स्थानीय जनप्रतिनिधि का ना होना, प्रशासक के द्वारा ये व्यवस्थाएं करना और प्रशासक के द्वारा दुरुस्त व्यवस्थाएं ना करना, जनता की परेशानी हो रही है, जनता परेशान हो रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है, सूखे कंठ लेकर के वो जाते हैं लेकिन और प्यासे ही वहाँ से वापस आ जाते हैं। इनके लिए किसी जिम्मेदार मानती, जनता का क्या कहना है वहाँ पर, आम जनता का? सर, वहाँ की जनता का ये कहना है कि स्थानीय नगर पंचायत की जो तैनात है, जिनके द्वारा कई बार यह शिकायत की जाती है, स्थानीय लोग कई बार पंचायत कार्यालय पर जाते हैं और शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ का वाटर कूलर खराब है, इसे ठीक कर दीजिए, लेकिन ईओ का कार्यालय का ताला हर समय बंद रहता है। जब वहां पीड़ित जाते हैं, पूछते हैं तो यह कहते हैं कि ईओ साहब मीटिंग में है। ईओ का बहुत खराब स्थिति है, क्योंकि विपक्ष का अध्यक्ष है, विपक्ष का अध्यक्ष ईओ की पीड़ा है, उसका आरोप है कि ईओ हमारी बात नहीं सुनती, हम समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके कारण से ठंडे जल पीने को लेकर निश्चित तौर से स्थानीय लोग जिला प्रशासन को ही मानते हैं, क्योंकि कई बार जिला प्रशासन से भी शिकायत की गई मनमानी करने वाली ईओ की। ठीक है, यहाँ बात आ रही जिला प्रशासन की मनमानी की, कि जिला प्रशासन जो है मनमानी पे उतारू है। लेकिन उमेश वर्मा जी से जानना चाहूँगा। उमेश वर्मा जी, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? उमेश वर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार उमेश वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। हम बात कर रहे हैं पंचायत जो है राजे सुल्तानपुर की, कि वहाँ पर वाटर कूलर लगे हैं लेकिन वो शोपीस बने हैं। उन वाटर कूलर से लोगों की प्यास नहीं बुझ रही है। एक वाटर कूलर तो लगभग 1.5 वर्ष से खराब पड़ा है, तो उनको बनाने की जिम्मेदारी जिन लोगों की है वो अपनी जिम्मेदारी से कोताही बरत रहे हैं। आम जनता की सुविधा का ध्यान कौन रखेगा? अब सर, बात यह है कि यहाँ पे जब से चेयरमैन हुए तब से इनको जो है काम करने नहीं दिया जा रहा है। अगर कार्यालय कोई पहुँच रहा है तो वहाँ पे हर दिन जो है कार्यालय पे ताला लटका मिला रहता है और जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है। और
आने वाले जो समय में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, इससे जो है चेयरमैन को काम नहीं करने दिया जा रहा है, जी। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। हाँ। और जो ईओ नगर पंचायत की वो महीने में 7 दिन 10 दिन सिर्फ आती है, अगर कोई पहुंचता है तो मिल नहीं पाता है। अच्छा, जो वहाँ जिम्मेदार हैं, जो ईओ वहाँ पदस्थ हैं, उनसे लोगों की मुलाकात ही नहीं हो पाती, वो मिल ही नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब चूंकि वहाँ यदि वो उपस्थित ही नहीं है तो फिर जनता की समस्या सुनेगा कौन? विनोद प्रजापति जी, आपसे जानना चाहूँगा। विनोद जी, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? विनोद प्रजापति जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। अध्यक्ष नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर हमारे साथ हैं। विनोद जी, यहाँ लोगों को समस्या हो रही है। समस्या इसलिए हो रही कि यहाँ पर वाटर कूलर लगे हैं, 7 वाटर कूलर लगे हैं, लेकिन जिसमें से 6 वाटर कूलर खराब हैं, जो लोगों को ठंडा पेयजल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है? लोगों को परेशानी हो रही है, तो इस परेशानी के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? जनता तो जवाब मुझसे मांगेगी। हाँ है कि मैं एक निर्दल चेयरमैन चुना गया हूँ, जनता के बीच से आया हूँ, जी। तो मुझे ईओ को कहने की जरूरत है, आदेशित ईओ को कर सकता हूँ हाँ कि वाटर कूलर सही कराया जाए, क्योंकि जनता को आज कड़ाके की बहुत तेजी गर्मी है, धूप है, बहुत ज्यादा धूप है जी। इसमें जनता अगर पे पानी ठंडा पाएगी, शुद्ध पानी पिएगी, हाँ। तो इससे जनता हमारी संतुष्ट हो जाएगी। तो आपने कहा कि आप ईओ को कह सकते हैं, आदेशित कर सकते हैं, तो आपने अभी तक ईओ को आदेशित किया है इस संदर्भ में? मौखिक रूप से हमने कई बार ठीक है, लिखित के रूप में हमने योग से नहीं कहा है। मगर अब क्या है कि अब हम कहेंगे लिखित के रूप में, मौखिक का हमारा कहीं चलता ही नहीं है जी। जब हम लिखित देंगे, देखें उस पर क्या कार्रवाई होती है। तो आप इंतजार कर रहे थे कि भीषण गर्मी हो जाए, लोग परेशान हो जाएं, उसके बाद लिखित रूप में आदेशित करें? आप अभी तक आदेशित नहीं किया आपने? नहीं, हम आदेशित उनको लिखित करेंगे। आज तो मैडम थी ही नहीं कार्यालय पे। अभी तो जानने में आया कि वो पूरे 7-7 दिन तक नहीं आती हैं कार्यालय। तो हम पहले शिकायत किए थे। अच्छा। हाँ, कार्यालय पे संभवतः आती नहीं थी। हाँ। पहले हमने शिकायत बहुत कर चुका है इनकी। हाँ, तो रहेगी बात की जी, जनता के हित के लिए मैं काम करवाना चाहता हूँ अपनी नगर पंचायत में। हाँ। जनता जनार्दन ही सब कुछ है। हाँ। हमारे लिए। हाँ। और जो सरकार हमें हमारी नगर पंचायत को धन दे रही है, हाँ, हम उनका गाना गा रहे हैं। नहीं तो लेकिन आप काम करना चाहते तो कौन नहीं करने दे रहा? जनता के हित के काम में कौन बाधक बन रहा है? जो काम अपने ईओ साहब से कहते हैं वो काम करना ही नहीं चाहती हैं। अच्छा, लक्ष्मी चौरसिया जी नहीं चाहती कि जनता को पानी मिले? जो चौरसिया जी हैं, लक्ष्मी चौरसिया, वो नहीं चाहती कि जनता को सुविधाएं मिले? ये सीधा आरोप लगा रहे हैं आप? ये इनका यही काम है। हाँ। ये जनता का सही से निस्तारण नहीं करती है काम को। हाँ। ठीक है, अगर ये जनता का काम करे, आए दिन जन सुनवाई करे जनता का। हाँ। हम आए दिन 5 बजे उठ के हाँ। सफाई देखने का काम विनोद प्रजापति करता है। हाँ। उसके बाद 9 बजे मैं जब आता, 1 घंटा में फ्रेश होता हूँ, 10 बजे कार्यालय जाता हूँ। ठीक है। वहाँ लगभग 2 बजे तक मैं कार्यालय देखता हूँ अपने खुद से। जी। आप लोग हमारी जनता से राय दे दीजिए कि अगर अध्यक्ष कहीं गलत है। हाँ, नहीं अध्यक्ष गलत, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि काम जो नहीं कर रहा है वो उससे काम कराना भी तो आपकी जिम्मेदारी है विनोद जी। तो हमारी जिम्मेदारी है तो हमारे आदेशों का पालन किया जाए ना। तो आपके आदेशों का पालन यदि नहीं हो रहा तो वरिष्ठ अधिकारियों तक भी जा सकते हैं आप। श्रीमान जी महोदय जी, मैं बात यह है कि आदेशों का पालन यो करवाती ही नहीं, मनमानी ढंग से अपना काम करती है, वो किसी की सुनती ही नहीं है। हाँ। और पूरा जो है दारोमदार पूरा आरोप चेयरमैन नगर पंचायत और विनोद प्रजापति के ऊपर आता है कि ये काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो हालांकि मनमानी यो की चलती है। हाँ। और जो है इनके काम में टांग हमेशा आती रहती है, ना जन सुनवाई करते हैं, ना किसी जनता से मिलती है। हाँ। कोई फरियाद लेके पहुँचता है तब भी नहीं भेंट होती है। महीने में इनका 7 दिन से 10 दिन कार्यालय आती है। हाँ, लेकिन जनता ठीक तो है, बहुत परेशानी होती है जनता से ना मिलते हुए जो है। हाँ। सुबह 11 बजे आती है और 3 बजे निकल जाती है। मेरा वही प्रश्न है उमेश जी विनोद प्रजापति जी से कि विनोद जी, क्या वरिष्ठ अधिकारियों तक इस बात को संज्ञान में लाया गया है कि जो वहाँ ईओ है उनकी कार्यशैली ऐसी है और उनकी कार्यशैली से जनता को परेशानी हो रही है? तमाम सूचनाएं, तमाम समस्याएं जो उच्च अधिकारियों से अवगत कराया गया है। उमेश जी, लेकिन अभी तक ईओ महोदया पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा,
तो ये तो शासकीय कर्मचारी हैं। यदि शासकीय कर्मचारी अपने कर्तव्य को नहीं निभाता है तो कदाचारण की श्रेणी में आता है। तो इसको लेकर वरिष्ठ अधिकारी अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? अब वरिष्ठ अधिकारी जाने, उनके यहाँ तमाम जो है एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं, तमाम जो है उनसे कही जा रही समस्याएं कि अधिकारी सुनती नहीं है, अधिकारी मनमानी करते हैं। नगर पंचायत के कर्मचारी भी जो है परेशान हैं उनसे, जो ईओ से। हाँ, तो फिर ऐसे और कहने पे जो है अब वो धमकी देती है कि मैं आपको मुकदमे में बजा दूंगी। नहीं तो धमकी देती है भाई, उनका काम है काम करना, तो उनके काम करना चाहिए। तो काम नहीं करते, ना अपने काम स्वयं करते हैं, ना स्वयं दर्जी को करने देती। ठीक है, मैं अब जनता, अब 40,000 जनता जो है इनको जो है अपना सेवक मानती है, जनता सुनी है। हाँ, जब अगला जो है काम नहीं कर पाएगा, हाँ, तो कैसे आगे जो है जनता का समस्याओं का निराकरण होगा? जनता की समस्याओं का निराकरण करना जहां जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, और जैसा कि विनोद जी वहां से चुने गए हैं, जनता के बीच से आए हैं और उनको एक जिम्मेदारी दी गई, तो उनके आदेशों का तो पालन करना चाहिए एक प्रशासकीय अधिकारी को। प्रशासनिक अधिकारी सुनता ही नहीं है। तो ऐसे अधिकारी को हटाने की मांग की आप लोगों ने की है क्या अभी तक? तमाम मांगे हम लोगों ने की, चाहे एडीएम रहे हों, चाहे डीएम रहे हों, चाहे प्रमुख सचिव रहे हों, लेकिन सुनवाई अभी तक कुछ हुई ही नहीं। या तो जो एप्लीकेशन दिए जा रहे हो, या तो किसी फाइल पे दब जा रहा है, या उनको दबा दिया जा रहा है जानबूझ के। तो यहाँ हम चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं कि जो ईओ महोदय है यहाँ पे, हाँ, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनको हटाया जाए, दूसरे नए ईओ को लाया जाए, ताकि जो नगर पंचायत सुल्तानपुर में विकास की कार्यों को नई ऊंचाइयों पर विनोद प्रजापति जी ले जाऊँ। ठीक है, उमेश जी वापस आता हूँ आपके पास में। हमसे जुड़ने के लिए उमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उमेश वर्मा जी हमारे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता, जिनका ये कहना है कि वहाँ जो अधिकारी हैं वो नहीं सुन रहे हैं। विनोद जी आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपसे पुनः चर्चा करूंगा, लेकिन इस समय आना चाहूँगा प्रफुल्ल आपके पास। जो बताया जा रहा है कि प्रशासकीय जो अधिकारी हैं उनकी उदासीनता के चलते जनता को परेशानी हो रही है। ना तो वो कार्यालय में मिलती हैं, ना जनता की जनसुनवाई करती हैं, ना परेशानी सुनती हैं, ना उनको दूर करने की कोई उपाय करती हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे कहा गया कि डीएम एडीएम तक शिकायत की गई है, तो उनके द्वारा कार्रवाई ना करना क्या जाहिर कर रहा है? यहाँ पर जनता की परेशानी के लिए किसे जिम्मेदार माना जा रहा है? देखिए, हम प्रशासन की लापरवाही को लेकर जनता में आक्रोश है। नवसृजित नगर पंचायत में वाटर कूलर जो लगे हैं वो जो सार्वजनिक स्थल पर है, उस योगी सरकार का उद्देश्य था सभी को ठंडा पेयजल शुद्ध मिल सके। वो पानी फेरने का काम स्थानीय जिला प्रशासन के साथ कहीं ना कहीं ईओ पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। अगर ईओ की शिकायत की जा रही है सर, तो जिला प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, लेकिन उनका कहना है कि भाई उन्होंने शिकायत की है, वहां पर जाकर के डीएम एडीएम तक शिकायत की है, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि फिर जनता की सुनेगा कौन? अंधेर नगरी है। एक चीज और आपको रोक करके एक चीज और जानना चाहूंगा कि ये तो हमने समस्या उठाई है कि वाटर कूलर यहाँ शो पीस बने हुए हैं, खराब है। यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो प्रशासकीय अधिकारी हैं ईओ, उनके द्वारा की जा रही उदासीनता से और किस किस तरह की परेशानी आ रही है यहाँ की जनता को? सर, यहाँ पर नाले का निर्माण, जल निकासी करने को लेकर लंबा चौड़ा बजट आवंटित किया गया। जल निकासी करने को लेकर नाले का निर्माण किया गया। होने को है, अभी बन नहीं पाया, जिससे आए दिन दुर्घटना होती रही। आने वाला बरसात है, अगर बरसात में पानी भर गया तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना हो सकती है। और दूसरी पंचायत के लोगों की ये शिकायतें हैं कि पंचायत में जब भी वह जाते हैं किसी समस्या के समाधान को लेकर, चाहे वह पेंशन हो, चाहे वह घर में जल आपूर्ति की रही हो, तो जो समस्या लेकर के जाते हैं उन समस्याओं को सुनने वाला ही कोई नहीं, तो समाधान कैसे होगा? मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम लगातार जो अपर जिलाधिकारी हैं डॉक्टर सदानंद गुप्ता, उनसे, और जो ईओ नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर हैं लक्ष्मी चौरसिया जी, उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोई उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है, ना ही इस मामले में अपनी किसी तरह के स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हैं। हम लगातार प्रयास करें डॉक्टर सदानंद गुप्ता जो अपर जिलाधिकारी हैं और ईओ नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर की लक्ष्मी चौरसिया जी, वो भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन विनोद जी, आपसे जानना चाहूँगा, विनोद जी आप तक हमारी आवाज़ आ रही है?
जी जी, जैसा कि बात आई कि ईओ जो है वहाँ पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो उच्च अधिकारियों तक शिकायत की गई है, वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है। जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। कोई ठोस कदम उठाने के लिए आप आश्वस्त करेंगे अपने क्षेत्र की जनता को एक नेशनल टेलीविजन पर? देखिए, हम अपने नगर पंचायत की सम्मानित जनता को जी 25 तारीख को एक एक वोट अपने देश के हित के लिए हाँ। और वोट दें। ये हम अपनी नगर पंचायत की जनता और पूरे प्रदेश की जनता और पूरे भारत की जनता से हम आह्वान करते हैं हाथ जोड़ के। ठीक है। एक वोट अपना अपने देश हित में मतदान करने की कृपा करें। यही विनोद प्रजापति का निवेदन अपने प्रदेश की जनता, अपने भारत की जनता, अपने नगर पंचायत की। ठीक है विनोद जी, मतदान की आपने अपील कर दी, बहुत अच्छी बात है, आपने मतदान की अपील की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके क्षेत्र की जनता परेशान है, आपके क्षेत्र की जनता के पास समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए किससे अपील करेंगे आप? देखिए, हम तो अपने नगर पंचायत की जनता के लिए निर्दल चेयरमैन चुने गए हैं। हाँ। हम अपने यहाँ की जनता का हाँ। ऋणी है विनोद प्रजापति। हाँ। इनके दुख सुख में विनोद प्रजापति अपने जनता हाँ। प्रजापति एक तरफ, इसके लिए मेरा कुछ भी मुझे कुर्बानी भी देनी पड़ेगी ना। हाँ। तब भी विनोद प्रजापति एक अध्यक्ष। विनोद जी आप हमारे साथ बने रहें। इस समय हमारे साथ ईओ नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर की जो हैं लक्ष्मी चौरसिया जी फोन लाइन पे बनी हुई है। लक्ष्मी जी चौरसिया जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। लक्ष्मी चौरसिया जी फोन काट रही हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जैसे ही हमने उनसे पूछना चाहा कि ये समस्याएं आपके द्वारा जनित हैं और इन समस्याओं का निराकरण कब तक होगा, तब तक उन्होंने फोन काट दिया। वो हमारे सवालों का जवाब ही नहीं देना चाहती हैं। और जैसा कि विनोद जी आपने कहा, ठीक है, अच्छी बात है। मेरा जो सवाल था कि आपने मतदान की अपील की, बहुत अच्छी बात है, सभी को मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समस्याओं के समाधान के लिए भी तो अपील करना होगी आपको। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा कि लक्ष्मी चौरसिया जी से पुनः संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाए। जी विनोद जी। सर, हम आपको कि हम अपनी जनता को हाँ इस चुनाव महापर्व के बाद, मैं समस्याओं की बात कर रहा हूँ विनोद जी। समस्याएं सभी तो बहुत हमारी नगर पंचायत में नई है। हाँ। नालियाँ सारी खुली है। हाँ। है रोड, कई जगह रोड भी अभी टूटे फूटे हैं। हाँ। हर जगह व्यवस्था देना तो बजट का आवंटन तो हो चुका है ना, जैसा प्रफुल्ल जी ने बताया कि इन कार्यों के लिए बजट का आवंटन हो चुका है। हाँ, बजट तो हमें मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सराहना करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो माननीय डीएम साहब हमारे नगर पंचायत को। विनोद जी आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये कार्यक्रम है हमारा खोट पर चोट, और आपके यहाँ खोट देखी जा रही है कि जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। हमारा उसी पर प्रहार करने का यह कार्यक्रम है। ठीक है, जनता की समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए हमारे नगर पंचायत में। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? कौन करेगा? ये जनता की जिम्मेदारी अध्यक्ष की है। अध्यक्ष अपने ईओ से कह सकता है कि इसका निस्तारण होना चाहिए। यदि ईओ नहीं सुन रहा है आपकी, फिर तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कब करेंगे? जब गर्मी निकल जाएगी तब कूलर, वाटर कूलर बनेंगे। कल करेंगे। लिखित इनको आदेश हम देंगे। अधिकारी सब लिखित मांगते हैं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मगर हम इन्हें लिखित आदेश सब देंगे। आपको लिखित आदेश? मेरा प्रश्न वापस वही है कि आपने कहा कि कल आप उनको लिखित आदेश देंगे। इतनी भीषण गर्मी निकल चुकी है, अभी तक क्यों नहीं दिया है? मेरा प्रश्न ये है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अच्छा। स्वास्थ्य नहीं ठीक था। काफी ज्यादा दिक्कत हो गई थी सर में। इसी के नाते मैं नहीं दे पाया। संभवतः धीरे धीरे सुधार आता है। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं विनोद प्रजापति जी, आपके क्षेत्र की जनता को ठंडा स्वच्छ पेयजल इन 7 वाटर कूलर से कब तक मिलेगा? क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? कितने दिन का उम्मीद बनाएंगे जनता को? देखिए, हम अपने यहाँ की सम्मानित जनता को 1 हफ्ते के लिए समय मांगते हैं कि हम अपने यहाँ की सम्मानित जनता को 1 हफ्ते के भीतर हम उस वाटर कूलर को बनवा के अपनी जनता को स्वच्छ पानी देने का
बचन लेते हैं। चलिए ठीक है, ये जो अध्यक्ष हैं नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर के विनोद प्रजापति जी, उन्होंने कहा कि वो 1 सप्ताह के अंदर वहां वाटर कूलर बना देंगे। प्रफुल्ल, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक बार आप इनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर के, विनोद प्रजापति जी से मिलकर के, कि उनकी क्या कार्य प्रगति, और उन्होंने कहा कि कल लिखित रूप में आदेशित करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही है। इसका फॉलोअप जरूर लीजिएगा। साथ ही जो समस्याओं की आप बात कर रहे थे कि वहां जनप्रतिनिधियों का इस तरह से कहना कि वो कर देंगे, और जिस तरह से अभी हमने देखा भी है कि जो ईओ हैं वो लाइन पर आई लेकिन सवाल सुने बिना और सवाल सुन करके वो फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और दोबारा फोन नहीं उठा रही हैं। मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, तो मैं चाहूंगा कि एक बार उनसे भी आप जाकर के मिलें और उनको बताएं कि ये आश्वासन दिया गया और आपके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई। अपनी अंतिम प्रतिक्रिया रखिएगा प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी पूरे विषय पर। सर, भीषण गर्मी है। भीषण गर्मी में जहां वाटर कूलर दगा दे रहे हैं, योगी सरकार के मंशा पर पानी फिरा जा रहा है। धन की आवंटन की कोई व्यवस्था, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं धन को जारी करने में जो भूमिका निभाती ईओ, वो कहीं ना कहीं अपनी मंशा, उनकी मंशा पे एक तरीके से खोट है। वो अपने लोग, अपने चहेतों जी, ठीक है कि इच्छा शक्ति होना चाहिए, बजट की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के कारण जनता सुविधाओं से वंचित रह पा रही है। प्रफुल्ल श्रीवास्तव, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद, और विनोद प्रजापति जी, आपका भी देश न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जिस तरह से जो अध्यक्ष हैं विनोद प्रजापति नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर के, उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर 7 वाटर कूलर चालू हो जाएंगे और जनता के सूखे कंठ को ठंडा और शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। देखना होगा कि क्या वास्तव में वो ये करेंगे। और जो ईओ है वहां की, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है कि ईओ उनकी बात नहीं सुन रहे और कल लिखित में आदेश जारी करेंगे, यदि वो करेंगे तो क्या ईओ पर कार्रवाई करने की बात होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।